प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न केमिस्ट्री में। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होंगी। आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स भी प्रोसेसिंग में है, यानी कि चल रहे होंगे। तो हमने क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2, जिसको आप एटॉमिक स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो या स्ट्रक्चर ऑफ एटम भी बोल सकते हो, एक ही बात है। उसमें प्यारे बच्चों जो लास्ट टॉपिक हमने किया था वो किया था फोटो डिसोसिएशन। जो प्यारे बच्चों लास्ट जो टॉपिक हमने किया था वो था फोटो डिसोसिएशन। क्या था भाई? फोटो डिसोसिएशन। जो लास्ट टॉपिक था अपन का वो था फोटो डिसोसिएशन। इसमें बताया था फोटो मतलब होता है प्यारे बच्चों लाइट। फोटो मतलब होती है लाइट और डिसोसिएशन का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। यानी कि लाइट की वजह से, लाइट एनर्जी की वजह से बॉन्ड्स का ब्रेक होना। लाइट एनर्जी, लाइट क्या है? इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या है? एनर्जी का सोर्स है और उसकी वजह से बॉन्ड्स का ब्रेक होना, बॉन्ड्स का ब्रेक होना, दैट इज नोन एज द फोटो डिसोसिएशन। ठीक है भाई। इसमें हमने आगे पढ़ा था आपको कि जो एनर्जी रिक्वायर पड़ती है किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए या तोड़ने के लिए कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। उस एनर्जी को हमने बोला था बॉन्ड एनर्जी। यानी कि हम बॉन्ड को तोड़ रहे तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगेगी, जो ताकत लगेगी, वो क्या कहलाएगी प्यारे बच्चों? बॉन्ड एनर्जी कहलाएगी। ठीक है। इसके बाद हमने लास्ट में चर्चा की थी कि अगर मेरे को एक मोल बॉन्ड को ब्रेक डाउन करना है प्यारे बच्चों, एक मोल बॉन्ड को क्या करना है? ब्रेक डाउन करना है। तो आपके पास प्यारे बच्चों क्या होगा? आपके पास क्या एवोगैड्रो नंबर के बराबर, यानी कि एक मोल किसके बराबर होता है भाई? एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। तो यानी कि वो किसके बराबर आ गया? एक मोल बॉन्ड एनर्जी तोड़ने के लिए आपको एवोगैड्रो नंबर, अच्छा ठीक है, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। अगर मेरे को एक बॉन्ड ब्रेक डाउन करना है, एक बॉन्ड ब्रेक डाउन करना है, यानी कि कोई बॉन्ड आप तोड़ रहे हो, तो लेट सपोज आप कोई एनर्जी लग रही है, उस एनर्जी को आप मान लीजिएगा प्यारे बच्चों की x जूल कोई एनर्जी है। ठीक है, x जूल कोई एनर्जी है। ठीक है, एक बॉन्ड को तोड़ रहा हूं मैं, वो डिवाइड बाय क्या था प्यारे बच्चों? एवोगैड्रो नंबर। ये एक बॉन्ड को तोड़ने की आपको क्या निकल जाएगा यहाँ से कि जो आपके पास कितनी जूल एनर्जी रिक्वायर पड़ रही है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए वो, और सेकेंडली आपके पास डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। अगर एक मोल बॉन्ड को तोड़ रहे तो किसके बराबर आएगा? एवोगैड्रो नंबर के बराबर आएगा। यहाँ तक प्यारे बच्चों क्लियर है आप सभी को? यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लियर होगा। इससे आगे चलते हैं भाई, इससे आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है भाई। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है प्यारे बच्चों क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा प्यारे बच्चों वो क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द नेक्स्ट टॉपिक इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। द नेक्स्ट टॉपिक इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो कि भाई जो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ी थी सर, आपने बताया था वो वेव नेचर को भी फॉलो करती है और पार्टिकल नेचर को भी फॉलो करती है। वेव नेचर में आपने बताया था सर कि रिफ्रैक्शन है, डाइफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है, वो वेव नेचर को फॉलो कर रहे थे। जो आपके पास आपने बताया था कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, जो ब्लैक बॉडी है आपके पास,
वो किसको फॉलो कर रहे थे, वो पार्टिकल नेचर को फॉलो कर रहे थे। किसके नेचर को प्यारे बच्चों, पार्टिकल नेचर को। अच्छा सर, तो आपने ये भी बताया था कि जो मैक्सवेल थे वो सपोर्ट करते थे किसके, वेव नेचर को। जो प्लैंक थे वो किसको सपोर्ट करते थे, पार्टिकल नेचर को। ठीक है भाई, किसको, पार्टिकल नेचर को। मेन चीज़ आपको बताई थी कि जब अगर लाइट ट्रेवल करती है, अगर लाइट ट्रेवल कर रही है तो वो कैसा नेचर होगा प्यारे बच्चों, वेव नेचर होगा। वो कैसा नेचर होगा, वेव नेचर होगा। लेकिन अगर किसी सरफेस पे अगर पार्टिकल या लाइट क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है किसी भी सरफेस के ऊपर, अगर लाइट क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है उसके ऊपर सरफेस पे, तो वो फिर वो नेचर कैसा होगा, वो प्यारे बच्चों कैसा नेचर होगा, वो जो नेचर होगा आपके पास वो होगा क्या, पार्टिकल नेचर। ठीक है, जब लाइट स्ट्राइक करेगी किसी भी सरफेस पे, अगर मेटल का सरफेस है तो वहाँ तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, रिमूव होंगे यानी कि निकलेंगे। उसी पे डिपेंड करता है अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए नाम से पता लग रहा है फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक यानी कि जो लाइट की जो रेज होगी वो किसी सरफेस के ऊपर पड़ रही है, और किसी सरफेस के ऊपर पड़ रही है तो वहाँ से कोई इफेक्ट यानी कि उसका क्या इफेक्ट होगा, दैट इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भाई। ठीक है, जो मेन पॉइंट आता है प्यारे बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक, कि सर फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है वो लाइट के कौन से नेचर को फॉलो करता है। जो प्यारे बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो लाइट के पार्टिकल नेचर को फॉलो करता है। तो इट फॉलोज particle nature of it follows particle nature of light। इट इज क्लियर, क्योंकि जो लाइट आएगी वो किसी मेटल सरफेस पे टकराएगी, ये चीजें यहाँ से आपको क्लियर है। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं बेसिक से बता देता हूँ कि कुछ किस प्रकार का एक्सपेरिमेंट रहा होगा, कि यहाँ पे किस प्रकार का एक्सपेरिमेंट रहा होगा। तो प्यारे बच्चों देखिएगा, ये आपके पास एक ट्यूब है, ठीक है भाई, ये एक गिलास की ट्यूब है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये क्या है भाई, गिलास की ट्यूब है। आप इसको और अच्छे से भी बना सकते हैं। ये क्या है, गिलास की ट्यूब है प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास है, मैं कोई मेटल का टुकड़ा रखा, ये क्या है प्यारे बच्चों, ये क्या है, मेटल का कोई पार्ट है या स्पीसीज है मेटल की, या कोई पीस है मेटल का। ठीक है, क्लियर है भाई। यहाँ से प्यारे बच्चों मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, किसके साथ, बैटरी के साथ। सर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे मैं एक एमीटर लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ, एक एमीटर लगा देता हूँ। एमीटर लगा देता हूँ कुछ इस प्रकार का एमीटर लगा देता हूँ प्यारे बच्चों, कुछ इस प्रकार का मैं एमीटर लगा देता हूँ, जो डिफ्लेक्शन शो करेगा, जो क्या करेगा, करंट का डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है जी, और मैंने इसको फिर फर्दर कनेक्ट कर दिया किसके साथ प्यारे बच्चों, बैटरी के साथ। किसके साथ कनेक्ट कर दिया मेरे भाई, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये टर्मिनल बनाने के बाद मैंने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। एक आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक आपके पास नेगेटिव टर्मिनल होगा। ठीक है, इसके बाद इसमें जो आपके पास है एक डिटेक्टर होगा कुछ इस प्रकार का प्यारे बच्चों, कुछ इस प्रकार का मेरे पास क्या है, ये डिटेक्टर है। ठीक है जी, कुछ इस प्रकार का क्या है, ये डिटेक्टर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको। अब देखिएगा, कोई रे ऑफ लाइट आएगी, आपको साफ दिखाई तो दे रहा है, ओके। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिएगा भाई, ये आपका डायग्राम है। कुछ इस प्रकार की ट्यूब है, कुछ इस प्रकार की ग्लास ट्यूब है, दैट इज कनेक्टेड। ठीक है, ग्लास ट्यूब है। यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, एमीटर है, एक एमीटर है, ये एमीटर है जो डिफ्लेक्शन शो करेगा करंट का। ये आपके पास बैटरी के साथ कनेक्टेड है, कनेक्टेड विद द बैटरी, कनेक्टेड विद द बैटरी, बैटरी के साथ कनेक्टेड। ठीक है,
यहाँ पे कोई मेटल का टुकड़ा है जी, इसका टुकड़ा है जी, मेटल का टुकड़ा है, ठीक है। यहाँ पे इस चीज को शो करने के लिए यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा हुआ है इस प्रकार का, मैं नाम भी लिख देता हूँ इसका मेरे भाई, ये नाम है इसका डिटेक्टर। ये क्या नाम है इसका मेरे प्यारे बच्चों, डिटेक्टर नाम है, ठीक है। ये जो मेटल है प्यारे बच्चों, ये फोटो सेंसिटिव मेटल है, फोटो सेंसिटिव मेटल है, ठीक है प्यारे बच्चों। कैसी मेटल है, फोटो सेंसिटिव मेटल है, ठीक है। फोटो सेंसिटिव मेटल है मेरे पास कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, यहाँ पे कोई रे ऑफ लाइट आ रही है, और रे ऑफ लाइट स्ट्राइक कर रही है किस पे, मेटल के सरफेस के ऊपर। ये मेटल का सरफेस है, जैसे ही ये मान लीजिएगा कोई लाइट है, ये प्यारे बच्चों क्या है, कोई लाइट है, वो स्ट्राइक की किसके ऊपर, मेटल के सरफेस के ऊपर। आपको पता है वहां से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की प्रॉपर्टी होती है भाई, ठीक है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों क्या हुए, इलेक्ट्रॉन्स निकले, क्या हुए, इलेक्ट्रॉन्स निकले मेरे भाई, क्या हुए प्यारे बच्चों, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना हुआ, ठीक है। ये वैक्यूम चैम्बर है, ये क्या है मेरे भाई, वैक्यूम चैम्बर है, ठीक है कि नहीं, ये वैक्यूम चैम्बर है। इसको कनेक्ट करने के बाद, ये सारी चीजें इनको कनेक्ट करने के बाद, ठीक है प्यारे बच्चों, ये टर्मिनल कैसा होगा भाई, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है, तो ये पॉजिटिव, तो ये भाई नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है भाई। ये इलेक्ट्रॉन, अब देखिए समझने की कोशिश करिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है मेरे भाई, ये फोटो सेंसिटिव मेटल है। फोटो सेंसिटिव मेटल का मतलब मीन्स यहाँ पे ये है कि जैसे ही इसके ऊपर मेटल सरफेस के ऊपर कोई भी मेटल सरफेस के ऊपर अगर कोई भी रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है, इसके सरफेस के ऊपर रे ऑफ लाइट क्या करिए, स्ट्राइक कर रही है, तो यहाँ से क्या होंगे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो वो इस डिटेक्टर तक पहुंचेंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो वो इस डिटेक्टर तक पहुंचेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स को मानिएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो पहुंच गए। अब ये ध्यान रखना, ये लगातार लाइट पड़ रही है, लगातार रे ऑफ लाइट फोटॉन्स के जो एनर्जी है उसके रूप में वहाँ पे मेटल सरफेस पे पड़ रही है, तो लगातार यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स के पास तो इतनी एनर्जी वो डिटेक्टर तक पहुँच जाएंगे, यानी कि डिटेक्टर जो हमारे पास है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो रास्ते में बहक जाएंगे, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो नहीं पहुंच पाएंगे, यानी कि उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है जो डिटेक्टर तक पहुंच जाए। तो वहां पे खेल किसका होगा भाई, बैटरी का प्यारे बच्चों, वहां पे खेल किसका होगा, बैटरी का। बैटरी क्या करेगा, बैटरी है ये इंश्योर करेगा कि जो इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाए थे डिटेक्टर के पास, उनको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा। उनको क्या प्रोवाइड करेगा, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा, ताकि वो डिटेक्टर तक पहुंच जाए, ताकि वो डिटेक्टर तक पहुंच जाए, ठीक है, ताकि वो प्यारे बच्चों डिटेक्टर तक पहुंच जाए, यानी कि उनको क्या करेगा, एक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा ताकि वो डिटेक्टर तक पहुंच जाए, ठीक है भाई। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। ये डायग्राम बना लेगा भाई, ठीक है। इसमें कुछ थ्योरी है, अब वो थ्योरी लिख लेते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान तरीके से आपको बताया इजीएस्ट वे से कि भाई कोई आपके पास रे ऑफ लाइट है, वो इंसिडेंट हो रही है किसके ऊपर, मेटल सरफेस के ऊपर, किसके ऊपर प्यारे बच्चों, मेटल सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो लिख लेते हैं थ्योरी। थ्योरी क्या होगी मेरे भाई, when light is incident, when light is incident, जो लाइट रे है वो इंसिडेंट हुई है, यानी कि मेटल सरफेस के ऊपर क्या हुई प्यारे बच्चों, गिरी है, ठीक है, क्या हुई है, गिरी है। ऑन सर्टेन मेटल, ऑन सर्टेन मेटल, यानी कि मेटल जो आपके पास है उस पर गिरी है, ठीक है। अब जब ये गिरेगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स
इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, इजेक्टेड मतलब होता है चीजें बाहर निकलना। इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड, कहाँ से इजेक्ट होंगे इलेक्ट्रॉन्स? मेटल के सरफेस से, यानी कि मेटल के सरफेस से प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? बाहर निकलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट, यानी कि बाहर निकल रहे हैं, आउट हो रहे हैं भाई। ठीक है, बाहर निकल रहे हैं, कहाँ से? आउट ऑफ मेटल सरफेस, आउट ऑफ मेटल सरफेस, मेटल सरफेस से बाहर निकल रहे हैं क्या? इलेक्ट्रॉन्स। जो चीजें मैंने बताई प्यारे बच्चों वही हमें थ्योरी के रूप में लिखनी है, वही हमें थ्योरी के रूप में लिखनी है। ठीक है भाई, ठीक है जी। और जो यही आपके पास जो है, जो यही दीज इलेक्ट्रॉन्स और जो यही इलेक्ट्रॉन्स है, दीज इलेक्ट्रॉन्स और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलते हैं भाई? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और आपको पता है जिधर इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसके यानी कि उसके विपरीत डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। तो जब करंट फ्लो करेगा तो उसको क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। द फ्लो ऑफ किसका फ्लो हो रहा है मेरे भाई? दी क्या, सॉरी यानी कि करंट फ्लो हो रहा है ना। दी करंट फ्लोज, दी करंट फ्लोज, दी करंट फ्लोज, करंट तो फ्लो करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। ड्यू टू द, किसकी वजह से यानी बच्चों? ड्यू टू दी, किसकी वजह से? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसकी वजह से? मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट, नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। उसी को क्या बोलते हैं मेरे भाई? फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं दोस्त। ठीक है, यानी कि देखिए लाइट इंसिडेंट हो रही है मेटल के सरफेस के ऊपर, तब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड आउट, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टी होती है, मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है? वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता है अपने से। तो यानी कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। वे इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे? जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं प्यारे बच्चों उनको बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, द करंट फ्लोज ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वहां से तो आपको पता है करंट होगा ऑब्वियसली। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं, फ्लो। तो जब करंट फ्लोज होगा किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, उसी को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ठीक है भाई, क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। ठीक, और इस पूरे फिनोमेना को, और प्यारे बच्चों इस पूरे फिनोमेना को क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, दिस फिनोमेना इज नोन एज, मैं लिख देता हूं हर बात, दिस फिनोमेना इज नोन एज, दिस फिनोमेना इज नोन एज, और इसी पूरे फिनोमेना को नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। और इसी पूरे फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं दोस्त। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। अब एक चीज रहेगी कि सर इसमें हमें ये बताइए बैटरी का क्या फंक्शन है? फंक्शन ऑफ बैटरी, बैटरी का क्या फंक्शन अभी बताया, वो एंश्योर करेगा जो इलेक्ट्रॉन्स डिटेक्टर तक नहीं पहुंचे वो इलेक्ट्रॉन्स डिटेक्टर तक पहुंच जाए। ठीक है, ठीक है कि नहीं? यानी कि जैसे टीचर है, टीचर एक माध्यम है,
आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाने का। तो ऐसे यहाँ पे बैटरी अपना काम करेगी। बैटरी क्या काम करेगी, ये इंश्योर करेगी कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वो सही डायरेक्शन में डिटेक्टर तक पहुँच जाए। एक टीचर है वो भी कोशिश करता है कि जो उसके बच्चे हैं वो एक अच्छे लाइफ जिए और अच्छे सक्सेसफुल हों। तो यानी कि हम वर्क एज ए बैटरी, आप ये समझ लीजिएगा, वर्क एज ए बैटरी। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं पहले बच्चों, हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ बैटरी। उस सर्किट में फंक्शन ऑफ बैटरी क्या होगा, यानी कि बैटरी का क्या फंक्शन है। ठीक है, उस सर्किट के अंदर तो आपको मैंने बताया था। ठीक है, बैटरी एंश्योर दैट, जो बैटरी है वो एंश्योर करेगी, बैटरी एंश्योर दैट। ठीक है भाई, बैटरी एंश्योर दैट, ये एंश्योर करेगी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, दैट एंश्योर दैट इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, जो बाहर निकले हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स प्यारे बच्चों क्या हुए, बाहर निकले हैं, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कहाँ से, कैथोड टू एनोड, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो आप ये भी याद कर सकते हो, आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि भाई कि जो वो इंश्योर करेगी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ पहुँचे, वो इलेक्ट्रॉन्स डिटेक्टर के पास पहुँचे। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये बुक की लाइन है, इलेक्ट्रॉन्स कैथोड टू एनोड के पास पहुँचे। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट टॉपिक है वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया, वर्क फंक्शन भाई, जिसको फाई से डिनोट करते हैं, दिस इज द फाई। ठीक है, डिनोटेड बाय फाई एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी, एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया प्यारे बच्चों, थ्रेशोल्ड एनर्जी। वर्क फंक्शन मतलब काम करना, वर्क फंक्शन कैसे काम कर रहा है। ठीक है, दैट इज डिनोटेड बाय फाई, दैट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, तो लिखिएगा वो मिनिमम एनर्जी मेरे भाई, मिनिमम एनर्जी यानी कि कम से कम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी दैट रिक्वायर्ड, यानी कि जहाँ पे जरूरत पड़े, मिनिमम एनर्जी दैट रिक्वायर्ड, यानी कि जिसकी जरूरत पड़ेगी, दैट रिक्वायर्ड किस में जरूरत पड़ेगी, टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में, टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन आउट, कहाँ से, फ्रॉम मेटल सरफेस, फ्रॉम मेटल सरफेस, यानी कि मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने में जो मिनिमम एनर्जी निकलती है, यानी कि जो मिनिमम एनर्जी, कम से कम एनर्जी जो लगती है, दैट इज नोन एज द वर्क फंक्शन एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है। इससे आगे क्या लिख सकते हैं, जो आपके पास वर्क फंक्शन है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, मेटल की। जो वर्क फंक्शन है वो, जो वर्क फंक्शन है मेरे भाई, वर्क फंक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक, जैसे आपकी कुछ विशेषताएं होंगी, हर व्यक्ति की अलग अलग यूनिक विशेषताएं होती है। जैसे मेरी विशेषताएं हैं, लेट बी सपोज कि मैं केमिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ा लेता हूँ। ठीक है, आपकी भी विशेषताएं होंगी कि आप कुछ ना कुछ अच्छा कर लेते होंगे, तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो यहाँ पे वर्क फंक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक्स, इज द करेक्टर, वर्क फंक्शन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मेटल, यानी कि वर्क फंक्शन क्या है, मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषता है, मेटल की विशेषता है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन करना मेटल की क्या है मेरे भाई, विशेषता है। ठीक है, एक पॉइंट और आता है, अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग वर्क फंक्शन होगा।
भाई हर आदमी की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होती है, हर आदमी का अपने काम करने का तरीका अलग अलग है। इसी प्रकार से जो अलग अलग मेटल होंगी तो उनका अलग अलग वर्क फंक्शन होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? अलग अलग वर्क फंक्शन होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो वर्क फंक्शन इज डिफरेंट, वर्क फंक्शन इज डिफरेंट, वर्क फंक्शन इज डिफरेंट, यानी कि वर्क फंक्शन क्या होगा? डिफरेंट होगा। वर्क फंक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल, फॉर प्यारे बच्चों डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल। अलग अलग मेटल्स के लिए आपका अलग अलग वर्क फंक्शन होगा। अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग आपका क्या होगा? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है प्यारे बच्चों? देखो यहाँ तक क्लियर है कि जो आपके पास क्या है कि वर्क फंक्शन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी। तो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जो पॉइंट है प्यारे बच्चों मैं यहाँ लिख देता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो है मेरे प्यारे बच्चों मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो आपके पास जो हमने क्या लिखा था कि जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन इज डिफरेंट, वर्क फंक्शन इज डिफरेंट, सॉरी भाई, वर्क फंक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल, फॉर डिफरेंट मेटल। यानी कि अगर आपके पास अलग अलग मेटल है तो उनका वर्क फंक्शन भी क्या होगा मेरे भाई? अलग अलग होगा। वर्क फंक्शन क्या था कि जो मिनिमम एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के मेटल सरफेस से, दैट इज द वर्क फंक्शन। ठीक है भाई, तो वर्क फंक्शन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल। क्लियर है? नेक्स्ट जो पॉइंट आता है मोस्ट इंपोर्टेंट प्यारे बच्चों वो आता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या आता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हेडिंग है मेरे भाई थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट पॉइंट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दैट इज डिनोटेड बाय म्यू नोट, या वी नोट भी बोल सकते हो, म्यू नोट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये होगा मेरे भाई द मिनिमम एनर्जी, वो मिनिमम एनर्जी, द मिनिमम एनर्जी, वो कम से कम एनर्जी। ठीक है भाई, द मिनिमम एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इसकी इंसिडेंट लाइट की, ऑफ किसकी भाई? मिनिमम एनर्जी किसकी? इंसिडेंट लाइट की वो मिनिमम एनर्जी जो क्या करेगी? जो इलेक्ट्रॉन्स को टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कहां से? फ्रॉम मेटल सरफेस, मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, म्यू नोट वो मिनिमम एनर्जी, यानी कि उस मिनिमम एनर्जी की बात करें किसकी? जो इंसिडेंट लाइट जो मेटल सरफेस के ऊपर पड़ रही है। ठीक है भाई, मिनिमम एनर्जी किसकी? जो आपके पास इंसिडेंट लाइट जो पड़ रही है उसकी मिनिमम एनर्जी क्या करेगी? वो मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने में हेल्पफुल होगी। ठीक है, इसी के बेसिस पे आता है प्यारे बच्चों नेक्स्ट आता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आता है मेरे भाई, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। नेक्स्ट आता है मेरे बच्चों क्या? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, लिखिएगा द मैक्सिमम, डेफिनेशन इज द मैक्सिमम, द मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या? वेवलेंथ रिक्वायर्ड टू, यानी कि जो मैक्सिमम जो वेवलेंथ है, ठीक है, required to, the maximum wavelength required to eject an electron, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन कहां से? फ्रॉम मेटल सरफेस, फ्रॉम मेटल सरफेस, फ्रॉम मेटल सरफेस। ठीक है भाई, फ्रॉम मेटल सरफेस। ठीक है,
तो देखिएगा मैं क्या कह सकता हूँ कि जो फाई है, जो वर्क फंक्शन है मेरे भाई, जो मेरे पास फाई है वो किसके बराबर होगा, एच म्यू नोट के बराबर होगा, एच म्यू नोट के बराबर होगा, यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, म्यू को तो आपको पता ही है, म्यू प्यारे बच्चों पता है क्या हो जाएगा, सी बाई लैम्बडा होता है, तो मैं म्यू नोट कर दूंगा तो लैम्बडा नोट हो जाएगा, तो मैं इसकी वैल्यू रख दूं एच सी बाई लैम्बडा नोट, एच सी बाई लैम्बडा नोट, ठीक है। यानी कि जो फाई आपके पास है प्यारे बच्चों वो वर्क फंक्शन है, फाई क्या है, वर्क फंक्शन है मेरे भाई, क्या है फाई, क्या है वर्क फंक्शन है, फाई क्या है प्यारे बच्चों, वर्क फंक्शन है, फाई क्या है वर्क फंक्शन है। ये आप थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोल सकते हो, फाई इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोल सकते हो, ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोल सकते हो। इट इज क्लियर डियर स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर आप सबको, साफ दिखाई दे रहा है आप लगे आप सभी लोगों को, आप सभी लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है भाई, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई, नेक्स्ट बात कर लेते हैं सर, नेक्स्ट क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक जो मेरे पास है वो है मेरे भाई फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इस पे क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पे, ठीक है भाई। नेक्स्ट जो है मेरे पास फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन समझने की कोशिश करिएगा प्यारे बच्चों, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। देखिएगा फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में फर्स्ट पॉइंट है कि प्यारे बच्चों जो आपके पास जो ये किस पे बेस्ड है, दिस इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है भाई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है वो बेस्ड है किस पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और प्यारे बच्चों कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना उसको खत्म किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो क्या किया जा सकता है, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल पे बेस है भाई, ठीक है भाई, इस एनर्जी प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, ठीक है, इस एनर्जी प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, इस एनर्जी के प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। अच्छा और क्या कह सकते हैं, ये दो प्रकार का काम करेगा, जब लाइट इंसिडेंट करेगी तो ये दो प्रकार से मैं लिख देता हूं, दी एनर्जी इंसिडेंट, यानी कि जो लाइट पड़ रही है, दी एनर्जी इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, ऑन द मेटल सरफेस, जो मेटल सरफेस के ऊपर जो क्या कर रही है, जो लाइट इंसिडेंट करे भाई, मेटल सरफेस के ऊपर क्या पड़ रही है, इंसिडेंट कर रही है, लाइट सरफेस क्या करे, इंसिडेंट कर रही है, ठीक है। जो लाइट क्या कर रही है मेरे भाई, इंसिडेंट कर रही है, कहाँ पे, मेटल सरफेस पे, क्या कर रही है, मेटल सरफेस पे, इज यूज्ड, वो दो प्रकार से काम करेगी, इज यूज्ड अप इनटू टू वर्क्स, दो कामों के लिए यूज की जाएगी भाई, किसके, दो कामों के लिए। फर्स्ट जो उसका काम होगा, फर्स्ट तो क्या होगा, टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे पहले, तो टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम, कहाँ से, मेटल सरफेस से। एक ही चीज है बार बार रिपीट हो रही है भाई, मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे पहला काम किसका है, इंसिडेंट लाइट का काम है। दूसरा टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी, सेकंड क्या है, टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी, यानी कि सेकंड जो है टू
टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करना टू इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए उनको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करना, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट खेल है इसका। तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक को मैं क्या कह सकता हूँ कि जी ये सर, ये जो प्रिंसिपल है किस प्रिंसिपल पे बेस है, ये प्रिंसिपल पे बेस है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि क्या कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी भी बोल सकते हो कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है ना उसको ख़त्म किया जा सके, तो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक है, मैकेनिकल में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो बहुत सारे फॉर्म्स है उसके। और ये इसका जो मेन काम है, जो लाइट इंसिडेंट की है, यानी कि जो रे ऑफ लाइट मेटल के ऊपर पड़ रही थी, वो दो काम करेगी। पहला तो काम क्या करेगी, जो मेटल के ऊपर पड़ते ही उस मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगी, यानी कि टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने का काम करेगी। सेकेंड, जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, उनको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने का भी काम इसी का है, ठीक है भाई। यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? यहाँ तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? अभी खत्म नहीं हुआ भाई, ये अभी खत्म नहीं हुआ, मेन इक्वेशन तो रह रही है। देखिएगा प्यारे बच्चों, ये भाई ये क्या है, ये है इंसिडेंट लाइट, EI इंसिडेंट एनर्जी, E फॉर एनर्जी और I फॉर इंसिडेंट। भाई इंसिडेंट एनर्जी किसके बराबर होगा, फाई मतलब वर्क फंक्शन। भाई फाई मतलब वर्क फंक्शन क्या था कि भाई इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाना, और प्लस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, ठीक है जी। अब देखिएगा भाई, EI को मैं लिख सकता हूँ h म्यू I, लिख सकता हूँ इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, ये h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, इज इक्वल टू फाई को क्या लिख सकता हूँ मैं, h v नॉट लिख सकता हूँ, ठीक है। और प्लस में प्यारे बच्चों काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, लिख सकता हूँ कि नहीं। अच्छा, इसी को मैं लैम्डा की फॉर्म में लिख दूँ भाई, इसको मैं लैम्डा में कन्वर्ट कर दूँ क्या, अरे बोल मेरे भाई, लैम्डा में कन्वर्ट कर दूँ क्या इसको, अरे कर दूँ क्या लैम्डा में कन्वर्ट, तो ये क्या हो जाएगा hc बाई लैम्डा I इंसिडेंट वेवलेंथ, ठीक है जी। ये क्या हो जाएगा hc बाई लैम्डा नॉट, ये कहाँ से आएगा मैं बता देता हूँ, क्योंकि सर मेरे को पता है म्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा होता है, म्यू मतलब फ्रीक्वेंसी c बाई लैम्डा, इसकी वैल्यू रखी है लैम्डा इज इक्वल टू c बाई लैम्डा। ये इंसिडेंट है तो मैंने इंसिडेंट लगा दिया, यहाँ पे नोट है तो मैंने नोट लगा दिया, ठीक है। और प्लस में मेरे प्यारे बच्चे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एज इट इज, ठीक है भाई, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एज इट इज। क्लियर है सबको प्यारे बच्चों, ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक। अब देखिएगा इस इक्वेशन से मैं काइनेटिक एनर्जी निकाल लेता हूँ प्यारे बच्चों, क्या निकाल लेता हूँ, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। क्या हो जाएगा भाई, h म्यू I माइनस h म्यू नॉट। बताइए क्लियर है यहाँ तक, h म्यू I माइनस h म्यू नॉट। और यही जो मेन आपके पास ये क्या है प्यारे बच्चों, ये जो मेन आपके पास इसी को बोलते हैं क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। यही भाई क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। ये कहाँ से और ये कहाँ से आई है, ये यहाँ से आई है मेरे भाई। कहाँ से आई है ये भी बता देता हूँ, हमने पढ़ा था EI इज इक्वल टू फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये पढ़ा था पीछे, पढ़ा था कि नहीं भाई, अरे बोलिए पढ़ा था कि नहीं। यहाँ से प्यारे बच्चों काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकाल लो, मैं EI को क्या लिख सकता हूँ, h म्यू I लिख सकता हूँ, फाई को क्या लिख सकता हूँ, h म्यू नॉट लिख सकता हूँ। ये यहाँ से आई थी,
और ये यहाँ रख के मैंने ये सोल्व कर दिया। ठीक है, आप इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो। एच कॉन्स्टेंट बाहर ले लीजिएगा, म्यू आई माइनस म्यू नॉट, ऐसे भी कर सकते हो कि जी काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है वो किसके बराबर हो, एच म्यू आई माइनस म्यू नॉट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी कि आप ये भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि सर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम, क्या लिख सकते हो मेरे भाई, एच बाहर कॉमन ले लीजिएगा, वी आई माइनस वी नॉट, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है मेरे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच ब्रो।